चलो मशीन से चालू करते हम लोग, है ना। तो मशीन का काम क्या होता है, फोर्स को बढ़ाया घटा देगा, ठीक, स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा। तीसरा काम करेगा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ क्या, एफर्ट। एफर्ट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या करेगा, चेंज करेगा। ये तीन बेसिक काम है मशीन का। स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा, डायरेक्शन जो एफर्ट का डायरेक्शन होगा उसको चेंज करेगा, और फोर्स को भी बढ़ाया घटा सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो टर्म है ये, लोड और एफर्ट। ये पता है तुम लोग को लोड और एफर्ट क्या होता है, पहले का पढ़े हो। लोड एफर्ट क्या होता है, क्या होता है बताना, लोड क्या होता है। डेफिनेशन पूछेगा भी नहीं, हिंदी में बस पता होना चाहिए काम क्या है इसका, लोड का। और कोई तुम लोग में से लोड या एफर्ट, देखो लिखा गया है जरा तुम। देखो ध्यान से, देखो लोड और एफर्ट दोनों ही फोर्स लगाएंगे, है ना। एक इनपुट में लगाएगा, एक आउटपुट में लगाएगा। जो तुम्हारा आउटपुट में जो फोर्स लगेगा, इतना ही बेसिक चीज याद रखे रहो, जो आउटपुट में जो तुम्हारा फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोड बोलेंगे। और जो इनपुट में जो हम लोग फोर्स लगाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफर्ट। ठीक है, एफर्ट हम लोग लगाते हैं एक तरीके से, समझ में आ रहा है। और एफर्ट किस पे लगाएंगे, लोड पे ही लगाएंगे वहां पे। तो जो आउटपुट में जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो किसका काम करेगा, लोड का। और जो इनपुट में जो फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा, एक तरीके से एफर्ट होगा। तो इसको मत भूलना, क्योंकि आगे इन्हीं का हम हेल्प लेंगे। आउटपुट मतलब याद रखे रहना लोड, ठीक है, और इनपुट का मतलब क्या, एफर्ट। इसको मत भूलना, लोड एफर्ट बेसिक चीज था, क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आता है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या आता है, मैकेनिकल एडवांटेज। इट इज अ रेशियो ऑफ, अगर डिफाइन भी करना हो अगर, तो वैसे आएगा नहीं सब डेफिनेशन, बेसिक चीज अभी आगे बढ़ने से पहले, कि मैकेनिकल एडवांटेज किसको बोलोगे, रेशियो ऑफ क्या, लोड एंड क्या, एफर्ट। लोड क्या होता है अभी हम जस्ट बताए हैं, लोड क्या होता है, फोर्स कहां लगेगा, आउटपुट में। और एफर्ट कहां लगेगा, एफर्ट मतलब फोर्स कहां लगाओगे, इनपुट में, भूलना मत। तो लोड अपॉन एफर्ट इज नोन एज क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। आगे बढ़ते हैं। कोई पूछे मैकेनिकल एडवांटेज तुमको बताता क्या है, तो जरा पढ़ो, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। कितना टाइम तुम्हारा फोर्स बढ़ा है ना, कितना टाइम तुम्हारा फोर्स बढ़ा है, वो कौन बताता है, मैकेनिकल एडवांटेज। जो कि पहला सवाल काउंट कर सकते हो, जो कि पूछा जा सकता है, ठीक, अभी तक में। आगे बढ़े हम लोग, अब आते हैं वेलोसिटी रेशियो पे। वेलोसिटी रेशियो जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीआर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, और एफर्ट कौन सा फोर्स लगा रहे थे, इनपुट या आउटपुट, इनपुट लिखा है ब्रैकेट में वहां पे। और अपॉन वेलोसिटी ऑफ क्या, लोड, लोड कहां था, आउटपुट वाला फोर्स। क्लियर है यहां तक, v अपॉन में क्या, vl। जो वेलोसिटी होगा एफर्ट वाला, और अपॉन वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी किसका, लोड का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी रेशियो बोलेंगे। क्लियर रहेगा इसको सब लोग, मतलब वेलोसिटी रेशियो मतलब v अपॉन में क्या, vl। इसको ही मत भूलना। अब यहां पे आते हैं। अब यहां से तुम आराम से समझना, नहीं आया तो पूछना। वापस एक चीज क्लियर कर दे, लोड जो है वो कौन सा फोर्स लगाएगा, कहां फोर्स लगाएगा, तो लोड बोलोगे, आउटपुट में। और इनपुट के लिए क्या है, एफर्ट है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज किसको बोलेंगे, कितने बाय कितने को, लोड बाय क्या है, रेशियो ऑफ क्या, लोड एंड क्या, एफर्ट। उसके बाद से हम लोग देखे हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो किसका था, मतलब क्या है फॉर्मूला उसका, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ क्या, लोड। एफर्ट मतलब कौन सा, इनपुट, लोड मतलब क्या, आउटपुट। चलो अब यहां ध्यान देना, यहां पे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट लिखा गया है जिससे सवाल पूछता है तुमसे एग्जाम में और बोर्ड में भी। पहला है, अगर मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से बड़ा होगा, वेलोसिटी रेशियो 1 से बड़ा होगा, तो जो मशीन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा तुम्हारा। पढ़ो जरा, फोर्स मल्टीप्लायर। पूछ दिया व्हाट इज फोर्स मल्टीप्लायर, तो वहां पे लिख के आ जाओगे ना कि फोर्स मल्टीप्लायर उसको बोलेंगे जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज, अभी देखियो क्या था मैकेनिकल एडवांटेज, क्या था मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो क्या था, लोड, है ना। अगर दोनों का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो जो मशीन होगा किसकी तरह बिहेव करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। अगर दोनों का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो जो मशीन होगा किसकी तरह बिहेव करेगा, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह। एक और केस आता है इसमें जो कि तुम देखोगे यहाँ पे, कि अगर दोनों का वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो गया, समझ में आ रहा है ना, अगर मैकेनिकल एडवांटेज और साथ में क्या, वेलोसिटी रेशियो, अगर दोनों का वैल्यू 1 के इक्वल हो गया, तो यहां पे तुमको मशीन जो होगा वो किसका डायरेक्शन ऑफ, मतलब किसका डायरेक्शन चेंज करेगा, एफर्ट का डायरेक्शन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्या तीनों केस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले तो तुमको 2 वर्ड समझना है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी क्या, रेशियो क्या होता है, एकदम अच्छे से क्लियर रखना है इसको, उसी के बिहाफ पे हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे।
तीनों चीज क्लियर है? फोर्स मल्टीप्लायर कब बोलोगे, स्पीड मल्टीप्लायर कब बोलोगे, और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट कब होगा? क्या यहां तक क्लियर है सबको? चलो ठीक है। चलो ध्यान देना। तो इन तीन के बाद, ये तीन हम लोग देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। पता होगा इसको क्या पढ़ते हैं? ईटा। क्या पढ़ते हैं? ईटा। क्या है फॉर्मूला जरा देख लो, नाम पे जाना। वर्क तो है, चलो ठीक है। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम लिख दे रहे हैं पहले। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू में क्या? डिस्प्लेसमेंट। एफ इंटू में क्या? डी। डिस्प्लेसमेंट को जनरली एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डी से भी करते हैं, चॉइस तुम्हारा, जिससे भी दिखाना चाहो। अब आगे देखना है यहाँ पे, तो वर्क डन का मतलब पता चल गया कि फोर्स इंटू में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो वर्क के बगल में लिखा गया है आउटपुट, और आउटपुट किसके लिए था जरा बता दो? लोड के लिए। और इनपुट किसके लिए था? एफर्ट के लिए था। तो देखोगे इसके नीचे भी हम लिखेंगे भी, वर्क आउटपुट है, नीचे वर्क इनपुट है, ठीक है। पहला तो ये हो गया फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां भी नीचे वर्क के लिए लिखे फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब जरा इसको रिलेट करना, वर्क का मतलब तो हो गया फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क के बगल में क्या था? आउटपुट। आउटपुट किसके लिए था? लोड के लिए। तो क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे ये हो गया लोड, और इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या? लोड। सेम काम नीचे, यहां जो फोर्स होगा वो कौन लगाएगा? एफर्ट। और डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? एफर्ट का होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या ये तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तुमको ये बताओ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो पा रहा है? वर्क आउटपुट अपॉन में क्या आता है? डेरिवेशन इसका डिराइव करने के लिए, समझ रहे हो? ये जो फॉर्मूला है ना, ये डिराइव करने के लिए एग्जाम में पूछ देता है, तो इसीलिए ध्यान रखना। और 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ सकता है तुमसे एग्जाम में। पहले क्या है, तुम क्या लिखोगे? एफिशिएंसी बराबर क्या लिखोगे? वर्क आउटपुट अपॉन में क्या? वर्क इनपुट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू में क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब ऊपर है आउटपुट, नीचे क्या है? इनपुट। आउटपुट किसके लिए लगता है? लोड के लिए। तो लोड इंटू में क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। और नीचे एफर्ट इंटू में क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या? एफर्ट। अब आगे देखना, लोड अपॉन एफर्ट को रखे हैं, लोड अपॉन एफर्ट को रखे हैं। बस हमको ये बता दो, मैकेनिकल एडवांटेज का क्या याद किए थे फॉर्मूला भी कुछ देर पहले? रेशियो ऑफ क्या? लोड एंड एफर्ट। लोड और क्या? एफर्ट। तो लोड और एफर्ट को मिला के क्या मैकेनिकल एडवांटेज हो गया हमारे पास? हो गया, ठीक है। इसके बाद का एक स्टेप हम करके समझा रहे हैं कि तुमको कोई दिक्कत ना हो। देखो क्या किया गया इसके बाद, ईटा बराबर लिखा गया एल अपॉन में। एग्जाम में करना नहीं है, बस समझाने के लिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं। ये जो ऊपर डीएल है ना, ये जो ऊपर डीएल है, उसको हम लोग नीचे ले आके क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे? डी से। किसे करेंगे? डी से। तो डी को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? डीएल से। किससे कर रहे हैं? मतलब ऐसे समझ लो, इसको भी डीएल से डिवाइड किए, इसको भी डीएल से डिवाइड किए। ऊपर डीएल से डीएल कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। नीचे जब डी को जब तुम डीएल से डिवाइड करोगे तो डी बाई डीएल क्या था? वेलोसिटी क्या? रेशियो। तो क्या डी बाई डीएल क्या आ जाएगा? वेलोसिटी रेशियो। क्लियर हो पा रहा है यहां तक? अब ये मैकेनिकल एडवांटेज एल बाई ई के वजह से आ गया हमारे पास। जब दोनों को डीएल से डिवाइड किए तो डीएल से डीएल कट गया 1 बार में। डी बाई डीएल जो होगा किसके इक्वल आता है? वेलोसिटी रेशियो। तो नीचे आ गया वेलोसिटी रेशियो। क्या फॉर्मूला क्लियर है? एक और फॉर्मूला ये बनता है, ये और ये दोनों सेम ही चीज है भाई, ठीक है, परेशान मत होना। ये बस परसेंटेज के बिहाफ पे आ गया, ये नॉर्मल फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या है इसका? एग्जाम में क्या डिराइव करोगे? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में क्या? वेलोसिटी रेशियो। और इनटू में बस क्या कर दोगे? 100। और करके हम दोनों वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। इसमें कोई डाउट है थोड़ा सा भी यार? याद हो गया पैटर्न क्या करोगे एग्जाम में? और ये आता है डेरिवेशन डिराइव करने के लिए, नोट कर सकते हैं इसको। नोट करें पहले, तो ध्यान देना, ये तो हो गया हमारा। एक नोट करके यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान देना कि मशीन के लिए, है ना, मशीन के लिए जो वेलोसिटी रहेगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं क्या हो जाएगा? ये फिक्स हो जाएगा, ये, है ना, मतलब इसका वैल्यू नहीं शफल करेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ठीक है। किसी मशीन के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो किसका वैल्यू हम लोग फिक्स करेंगे? वेलोसिटी रेशियो का। किसका करेंगे? वेलोसिटी रेशियो का। अब आते हैं यहाँ पे 2 टाइप का मशीन हमारे पास, ये भी एग्जाम में पूछ देगा एमसीक्यू में या कहीं पे भी, कि आइडियल नॉन आइडियल क्या होता है, ठीक है। आइडियल मशीन और नॉन आइडियल मशीन क्या होगा? ध्यान देना, आइडियल मशीन उसको बोलेंगे हम लोग जब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। वर्क आउटपुट जो होगा किसके इक्वल होगा? वर्क इनपुट के। और इफिशियंसी कितना परसेंट होगा? 100%। समझ में आ रहा है? तुम ऐसे याद रखोगे आइडियल वाले को कि जहां इफिशियंसी हमारा 100% होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल मशीन। जहां इफिशियंसी 100% नहीं होगा, कम होगा उससे, उसको क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल। और उस केस में और क्या क्या इक्वल है, क्या मतलब अनइक्वल है? मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा छोटा होगा किससे? वेलोसिटी रेशियो से। वर्क आउटपुट जो होगा कम होगा किससे? वर्क इनपुट से। और दिख ही रहा है एफिशिएंसी यहाँ पे लेस देन क्या है? 100% है। आगे बढ़े हम लोग। अब चलो यहां तक पहले नोट करो, जल्दी नोट करो। चलो आगे बढ़ते हम लोग लीवर पे आते हैं। मशीन 2 तरीके से तुम क्लासिफाई कर सकते हो मेजरली, है ना, एक लीवर और एक क्या? पुली। पहले बात करते लीवर वाले पे।
तुम दिख रहा होगा यहाँ पे तीन चीज है, यहाँ पे लोड और एक एफर्ट, दो एंड पे है हमारे पास। एक रॉड रखोगे पहले तो, ठीक है, रॉड के एक एंड पे क्या है एफर्ट, एक एंड पे क्या है हमारे पास लोड, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझना। और बीच में तुम्हारा क्या आता है फलक्रम, क्या आता है फलक्रम, ठीक। अब यहां से लोड से जो फलक्रम का दूरी होगा उसको बोलेंगे लोड आर्म, क्या बोलेंगे लोड आर्म, ठीक है। और जो एफर्ट से जो फलक्रम का दूरी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे एफर्ट आर्म, क्या बोलेंगे एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोड आर्म को किससे कर रहे हैं एलए से। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दो एंड पर रख दिए एफर्ट, भूलना मत इसको, दो एंड पर रख दिए हैं, एक एफर्ट और एक क्या रखे लोड। एफर्ट से फलक्रम का दूरी एफर्ट आर्म, लोड से फलक्रम का दूरी लोड आर्म। ठीक, अब बात करते हैं क्लास वन, तीन क्लास में इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, लीवर मेजरली क्या है ये क्लियर हो गया ना, एक रॉड है, एक एफर्ट और एक क्या लोड, बीच में क्या है फलक्रम। एफर्ट से फलक्रम का दूरी क्या होगा एफर्ट आर्म, लोड से फलक्रम का दूरी क्या होगा लोड आर्म, ये क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे तीन क्लास में इसको डिवाइड किया था लीवर को मेजरली। क्लास वन में बीच में क्या आएगा फलक्रम, जो कि तुमको दिख रहा होगा ऊपर, है ना। क्लास टू में बीच में क्या आएगा लोड, क्लास थ्री में बीच में क्या आएगा एफर्ट। ये तीन क्लास, इसको याद ऐसे रखना। क्लास वन में बीच में तुम्हारा क्या आएगा फलक्रम, जो कि ऊपर है तुम्हारा। क्लास टू में बीच में क्या आएगा लोड, और क्लास थ्री में बीच में तुम्हारा क्या आएगा एफर्ट। आगे देखना, पहले तो इसको याद रख लो, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, इसीलिए स्टार्टिंग में बोल रहे थे, उसको भूलना नहीं है। क्या था मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय क्या, रेशियो ऑफ क्या लोड एंड क्या एफर्ट, दिख रहा होगा लोड बाय एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो क्या था, वेलोसिटी ऑफ, हाँ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ क्या लोड। अब ध्यान देना, मैकेनिकल एडवांटेज को लोड बाय एफर्ट लिखते हैं ना, लेकिन यहां जो लोड है उसके ठीक आगे जो है इक्वल टू करके क्या लिखा गया यहाँ पे एफर्ट आर्म, क्या है एफर्ट आर्म। और एफर्ट के नीचे यहाँ पे क्या लिखा गया लोड आर्म। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसको भूलोगे नहीं तुम लोग, ठीक है, कि मैकेनिकल एडवांटेज बाई लोड अपॉन में क्या एफर्ट, लोड के आगे क्या लिखोगे एफर्ट आर्म, और एफर्ट के आगे क्या लिखोगे लोड आर्म, ठीक। अब आगे देखो प्रिंसिपल ऑफ लीवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आएगा प्रिंसिपल ऑफ लीवर लिखने के लिए, खाली उठा के तुमको यही लिखना है, जो ऊपर लिखा गया है ना वही यहाँ पे तुम देखोगे लिखा गया है। देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं, बस अपोजिट करके लिख दिया भाई। देखो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या लोड बाई क्या एफर्ट, और लोड जो होगा वो किसके इक्वल होगा एफर्ट आर्म के, और जो एफर्ट होगा वो किसके इक्वल होगा लोड आर्म के। तो एग्जाम में अगर आएगा राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, तो यही एग्जाम में लिख के आओगे, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे इसको। चलो ठीक, हाँ ये देखो डिराइव करेंगे तो यही आता है जनरली, समझ रहे हो, जब डिराइव करेंगे ना तो यही आएगा यहाँ पे, इसीलिए इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, इसको याद करोगे तुम सिंपली, समझ रहे हो। लेकिन इसका जो डेरिवेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एफिशिएंसी का था इंपॉर्टेंट तो उसको हम डिस्कस किए हैं, है ना, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना भी है, इस बात का भी ध्यान देना है। तो एग्जाम में अगर आता है प्रिंसिपल ऑफ लीवर लिखने के लिए यही लिखोगे लोड बाय एफर्ट, और लोड के आगे क्या लिखोगे एफर्ट आर्म, और एफर्ट के नीचे क्या लिखोगे मतलब लोड आर्म लिखोगे। अब आते हैं क्लास वन पे। अभी क्लास वन में हम क्या बताया तुम लोग को, लीवर के क्लास वन में क्या बोले हैं कि क्लास वन में कौन बीच में रहेगा फलक्रम। तुम देखो फलक्रम है कि नहीं बीच में है, एक तरफ एफर्ट और एक तरफ क्या लोड। एफर्ट से फलक्रम का दूरी क्या लिखोगे एफर्ट आर्म, और लोड से फलक्रम का दूरी क्या होगा लोड आर्म। क्लियर यहां तक। अब इसके आगे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला वो तो था ही हमारे पास लोड बाय एफर्ट, तो लोड लेकिन इक्वल था किसके एफर्ट आर्म के, तो एफर्ट आर्म अपॉन में क्या लोड आर्म, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब यहां से पहले वाले में भी तीन केस राइज होता है। क्या है पहला तीन केस, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कि जो एफर्ट आर्म है वो लोड आर्म से क्या हो ज्यादा हो सकता है कि एफर्ट आर्म कम हो लोड आर्म क्या हो ज्यादा हो। और थर्ड केस कि लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों किसके इक्वल हो वन के इक्वल, मतलब दोनों बेसिकली इक्वल हो। अब यहाँ पे जब एफर्ट आर्म ज्यादा होगा लोड आर्म से, इसको भूलोगे नहीं, इसको याद करना ही पड़ेगा तुमको। जब एफर्ट आर्म ज्यादा होगा लोड आर्म से, तो हम मैकेनिकल एडवांटेज का जो वैल्यू होगा वो वन से क्या होगा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा वन से बड़ा होगा। जब लोड आर्म जो होगा, जब तुम्हारा एफर्ट आर्म से बड़ा होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो वैल्यू होगा वन से क्या होगा छोटा होगा। जब एफर्ट आर्म लोड आर्म दोनों इक्वल होगा वन के, जब मतलब दोनों इक्वल होगा, तो हम मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू किसके इक्वल होगा वन के इक्वल होगा। अब कुछ देर थोड़ा पहले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा याद दिला दे। लग रहा नहीं लिखे हैं क्या भाई वो, चलो छोड़ो, लग रहा है नहीं लिखे उसको, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ ध्यान देना,
अगर मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से बड़ा है, यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से छोटा है और यहाँ 1 के इक्वल है, तो इस केस में पहले वाले क्लास में, लीवर के पहले वाले क्लास में मशीन किसी भी टाइप का हो सकता है, जो कि लिखा भी होगा, फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकता है, ठीक, स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकता है, और किसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। क्यों आ रहा है, तीनों केस समझ में आ रहा है ना, मतलब क्यों ये तीनों काम क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 केस राइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि पहले फॉर्मुला एफर्ट बाय क्या, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म, जब एफर्ट आर्म बड़ा होगा लोड आर्म से तो वहां मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, जब लोड आर्म बड़ा होगा एफर्ट आर्म से तो वहां 1 से छोटा होगा, जब लोड आर्म एफर्ट आर्म दोनों इक्वल होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। इन तीनों केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 1 के बराबर है, तो इन तीनों केस के हिसाब से एक बार फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है, स्पीड मल्टीप्लायर हो सकता है, और एफर्ट का डायरेक्शन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये क्लास 1 का है, लीवर का क्लास 1 था ये। अब आते हैं क्लास 2 पे, चलो ध्यान दो। क्लास 2 में कौन बीच में जाएगा, लोड जाएगा। तुमको अब यहां से समझना पड़ेगा, दूरी किससे देखते थे जरा ये बताना, फलक्रम से, है ना। अब यहां पे देखना, केस 2 केस 3 बहुत आसान है, और सवाल सबसे इंपॉर्टेंट था कौन सा, केस 1, जो कि अभी तुम देखे हो। लोड से जो फलक्रम का दूरी होगा उसको कौन सा आर्म बोलोगे, लोड आर्म, और जो एफर्ट से जो फलक्रम का दूरी होगा उसको क्या बोलोगे, एफर्ट आर्म। बस हमको देख के बता दो एफर्ट आर्म बड़ा है कि लोड आर्म बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है एफर्ट आर्म बड़ा है। जब एफर्ट आर्म बड़ा होगा, लोड आर्म तुम्हारा छोटा होगा, उस केस में जो मशीन होगा किसकी तरह बिहेव करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। देख लो एक बार कैसे, यहां पे एफर्ट आर्म बड़ा है लोड आर्म से, है हमारे पास, यहां पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो ना, 1 तो मान सकते हो। लोड आर्म मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड, तो एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म किससे बड़ा तुमको दिख रहा है, 1 से। क्या ये लाइन कहां से आई समझ में आ रहा है, ये लाइन कहां से लेके समझ में आ रहा है सबको, चलो ठीक है। तो इस केस में किसकी तरह बिहेव करेगा मशीन, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। थर्ड केस में आते हैं, थर्ड केस में कौन था बीच में, एफर्ट, फलक्रम से एफर्ट का दूरी एफर्ट आर्म, लोड से फलक्रम का दूरी क्या हो गया, लोड आर्म। साफ साफ दिख रहा है कौन बड़ा होगा यहाँ पे, लोड आर्म बड़ा होगा, लोड आर्म बड़ा, एफर्ट आर्म क्या है, छोटा है हमारे पास। इस केस में मशीन जो होगा किसकी तरह बिहेव करेगा, स्पीड मल्टीप्लाई। अच्छा ये कहां से लिखी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अभी तुम देखियो जैसे कि वैसे यहाँ पे भी हो गया, ठीक है, इतना नोट करेंगे सभी लोग।